उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है। पर मेरे लिए मेरा काम आवश्यक है और मेरी बात ठीक से समझ आए, इसलिए बराबरी का स्थान भी आवश्यक है। इसलिए मैं अपना स्थान स्वयं बनाऊंगा। और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरा आसन तुमसे भी ऊंचा बनेगा। जय श्री राम। अच्छी माया दिखाई तुमने। लंका के चौराहे पर कई बार ऐसे करतब देखे हैं मैंने। क्या लगा तुम्हारे राम को मुट्ठी भर वानरों सहित सागर पर सेतु बांध लेगा तो इस संसार में उसकी जय जयकार होगी? सागर तो पंछी भी लांग लेता है, परंतु मैं वो दशानन हूं जिसे स्वर्गलोक तक जाने के लिए भी किसी सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अपने पिता की भांति वीर जान पड़ते हो। तुम्हें संदेश देने की नहीं, मेरा उपदेश सुनने की आवश्यकता है। जिस वनवासी ने तुम्हारे पिता को छल से मारा, जाओ मार दो उस वनवासी को और बन जाओ किष्किंधा नरेश। मैं वचन देता हूं, किष्किंधा को सर्वदा अपनी छत्र छाया में रखूंगा। जाओ वीरों की भांति अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लो। जब नियति चाहती है कि तुम किष्किंधा नरेश बनो, तो क्यों एक वनवासी के चरणों में दास बनकर पड़े हो? क्यों अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हो? क्यों? जिन पिता की तुम बात कर रहे हो ना, उन्होंने भी अपने अंतिम समय में श्री राम की शरण ली थी और उन्हीं का अंतिम उपदेश था कि मैं हमेशा श्री राम की सेवा में रहूं। उन्हें अपने भूल का आभास होने में विलंब हुआ, पर तुम मेरे पिता के मित्र हो, इसीलिए समझाता हूं, तुम विलंब ना करो, अन्यथा पछताने के लिए उतना समय भी नहीं मिलेगा जितना मेरे पिता को मिला। मौन रहो वानर। जिसका तुम गुणगान कर रहे हो, कायर है वो, कायर जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले को बार बार शांति का प्रस्ताव भेजे, उस कायर का संदेश लाए हो तुम। जिस दया को कायरता का नाम दे रहे हो ना, वो श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति है। केवल एक क्षण में तुम्हारे पूरे राक्षस कुल का शीश धड़ से विच्छेद करने का बल है उनके पास। इसीलिए संधि प्रस्ताव भेजने का साहस दिखाया। उन्हें तुम्हारे मूर्खता की चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हारे इन भोले लंका वासियों की है, जो तुम्हारे कारण युद्ध में ऐसे पिसेंगे जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है। प्रभु श्री राम की सोच तुम्हारे सामने रखता हूं, ध्यान पूर्वक उनका संदेश सुनो। रावण से कह देना अंगद कि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए। युद्ध के यज्ञ में केवल प्रजा का सुख और भविष्य जलता है। युद्ध कोई भी जीते, हारती केवल प्रजा है। जो युद्ध जीतता है वो राज्य पाता है और जो हारता है वो वीरगति, किंतु दुर्गति उन बालकों की होती है
जो अपने पिता खो देते हैं। दुर्गति उन माताओं की होती है जिनकी गोद सूनी हो जाती है। दुर्गति उन स्त्रियों की होती है जो अपने माथे का सिंदूर खो देती है। युद्ध के पलों का दंड संसार युगों युगों तक भुगतता है और रावण की भूल का दंड समस्त लंका भुगतेगी। इसलिए यह कह देना अंगद कि अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। सम्मान सहित सीता को लौटा दो, क्षमा मांगकर संधि कर लो और अधर्म का पथ सदा सदा के लिए छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे कुल को काल से कोई नहीं बचा पाएगा। लंका का सर्वनाश होगा, केवल सर्वनाश। तुमने मेरी आंखें खोल दी अंगद। क्या यह सत्य है? यदि मैंने सीता को लौटा दिया तो राम मुझे क्षमा कर मेरा मित्र बन जाएगा? वो सेना जिसने चारों ओर से लंका को घेर रखा है, वो लौट जाएगी? मुझे विश्वास नहीं होता। जिनका नाम संपूर्ण संसार जपता है, जिनकी आराधना में तीनों लोक लीन है, उनकी बात पर संदेह करना मूर्खता है। मूर्खता? मूर्खता क्या है मैं बताता हूं। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस राम से क्षमा मांगेगा जिसने मेरी बहन की नाक काटी। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस हनुमान से मित्रता करेगा जिसने मेरे अक्षय कुमार का संहार किया। मूर्खता ये सोचना है कि एक निष्कासित बालक कुछ वानरों की सहायता से उस रावण का संहार करेगा जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया हो। मूर्खता यह है कि 10 लोकों के स्वामी के समक्ष एक वनवासी 3 लोकों के राजा होने का दम भर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कह देना उस ढोंगी पाखंडी वनवासी से कि मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि स्वयं काल भी भयभीत हो जाएगा। और रही सीता की बात, तो कह देना उस वनवासी से कि भूल जाए अपनी पत्नी को। जिस प्रकार अपने राज्य से निकाला गया, उसी प्रकार सीता के जीवन से निकल जाए, क्योंकि अब सीता के साथ राम का नहीं, रावण का नाम लिया जाएगा। रावण का। सावधान रावण, अब एक और शब्द नहीं। संदेश लेकर आया था महाज्ञानी रावण के लिए, परंतु उत्तर दिया इस दंभी राक्षस ने। दूत हूं इसलिए तुम्हारा मान रखा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का अपमान सह लूंगा। तुम अपनी और लंका की नियति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे रावण। तुम्हारे और तुम्हारे कुल का अंत निकट है। सहस्त्रों वर्ष से ये धमकी सुनते आ रहा हूं मैं। राक्षस पुकारा ना तुमने मुझे, अब बताऊंगा तुम्हें कि राक्षस वानर के साथ करते क्या है। राक्षसों, काट दो इस उद्दंडी वानर का शीश और प्रस्तुत करो मेरे चरणों में। बल तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें श्री राम की भक्ति का। जय श्री राम।
मैं बाली पुत्र अंगद, किष्किंधा का युवराज, प्रभु श्री राम का दूत, यहां खड़े हर एक वीर को ललकारता हूं। यदि तुम में से कोई भी मेरे पांव को लेश मात्र भी हिला पाया तो सौगंध है मुझे प्रभु श्री राम की, पूरी वानर सेना बिना लड़े लौट जाएगी। माता सीता पर कोई अधिकार नहीं जताएगा और किष्किंधा समेत अयोध्या सदा दशानन की दास रहेगी। जय श्री राम। ये कैसा भूचाल है? भूचाल का तो पता नहीं। हाँ, तुम्हारे राम का दूत अवश्य लंकेश की सभा में गया था। प्रभु, ये कंपन कैसी? लगता है रावण ने अंगद के सामने मर्यादा लांघने की भूल कर दी। अंगद कुशल तो होगा ना? महाराज सुग्रीव, वीर बाली का पुत्र है वो और मेरा शिष्य है, और प्रभु श्री राम का शेष कवच है उस पर। विश्वास रखिए महाराज, अंगद जिनके कार्य के लिए निकले हैं उसकी रक्षा भी वही श्री राम ही करेंगे। है कोई वीर? है कोई वीर? है कोई वीर? ये तो तुमने सिद्ध कर दिया कि वानरों में बुद्धि कम होती है। आज ये भी सिद्ध हो जाएगा कि तुम में बाली का शौर्य नहीं।
यही है तुम्हारे वीर दशानन? इनके दम पर 10 दिशाओं में डंका बजाने का सोच रहे थे। मौन हो जा मूर्ख वानर। अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि इंद्रजीत के समक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान करो। बहुत उद्दंडता कर ली तुमने। अब पहले तुम्हारा ये पैर हिलेगा और उसके पश्चात मेरी इसी भुजा से तुम्हारा शीश कटेगा। जिस स्थान पर तुमने अपना ये पैर रखा है उसी स्थान पर तुम्हारा धड़ गिरेगा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भटनाना। झपटहि करि बल विपुलो पाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद कहि धरनि पछाड़हु कीसा। भूमि न छाड़त कपि चरत, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मंजिल नीति नाता। इंद्रजीत? कौन से इंद्र को जीता है? या किसी छोटे बालक को धक्का देकर उसका नाम इंद्र रख दिया था? तुम्हारा इतना दुस्साहस! उद्दंड वानर! इसका वध होगा, तुम्हारे हाथों से होगा, परंतु इसकी चुनौती का उत्तर देने के बाद। अरे अरे, क्या कर रहे हो दशानन? दूत के पांव नहीं पकड़ते। अब पैरों में गिरना ही है तो जाके श्री राम के पैरों में गिरो। कदाचित अधिक और गिरने से बच जाओगे। तुम्हारे पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। सुना है सर्वज्ञानी हो तो तनिक सोचो। जिनके एक दूत ने तुम्हारी पूरी लंका जला डाली और जिनके दूसरे बालक दूत ने तुम्हारे सभी वीरों को अपने पैरों में झुका दिया, तो सोचो जब स्वयं प्रभु श्री राम यहां आएंगे तो क्या होगा? तुमसे अधिक तो तुम्हारा मुकुट बुद्धिमान है। श्री राम की महानता के आगे झुक गया।
जिसने श्री राम का साथ चुना उसे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री राम, वो क्या आ रहा है? प्रभु, ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? ये यहाँ कैसे आया? महाराज सुग्रीव, ये आया नहीं, भेजा गया है मेरे शिष्य अंगद के द्वारा। किंतु रावण का मुकुट यहाँ भेजने का क्या तात्पर्य है? महाराज सुग्रीव, तात्पर्य यह है, इसे अपने उचित स्थान पर पहुंचाना है। प्रभु, मैंने अंगद से कहा था, कुछ ऊंच नीच हो तो स्मरण रखना कि वो शिष्य किसका है। प्रभु, ये मुकुट अब आपके चरणों में आया है। हर मुकुट अपना स्वामी स्वयं चुनता है, और आज इस मुकुट ने भी अपना चुनाव कर लिया। विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया है, और आज इस मुकुट ने भी विभीषण का चुनाव कर लिया। ये मुकुट अब आपका है लंकेश। इस मुकुट के धर्म सिद्ध अधिकारी हैं आप, किंतु धर्म छिपकर नहीं किया जाता। इसलिए ये मुकुट लंका पर विजय के पश्चात लंका नरेश विभीषण को सारी जनता के सामने पहनाया जाएगा, ताकि जनता ये स्मरण रखे कि लंका पर अब धर्म का शासन है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मार डालो इस वानर को। जीवित नहीं बचना चाहिए ये उद्दंडी वानर। जीवित तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। संधि का संदेश नहीं स्वीकारा, अब युद्ध का शंख नाद हुआ है। कल भोर का उगता सूर्य राक्षस साम्राज्य के अस्त का, दशानन के अंत का संदेश लाएगा। आज दशानन का मुकुट गिरा है, अब लंका का गुंबद गिरेगा। जय श्री राम। युवराज अंगद की। युवराज अंगद की। युवराज अंगद की। युवराज अंगद की। मैं आपका संदेश पहुंचाया प्रभु। धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया मैंने, पर जब आंच आपके सम्मान पर आई
तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। अगर भूल हो गई तो क्षमा करें प्रभु। तुमने कोई भूल नहीं की है अंगद। जब जड़ बुद्धि ना माने तो क्रोध करना भी आवश्यक हो जाता है। मैंने भी तो यही किया था जब सागर विनय से ना माना। तुम केवल मेरे याचक बनकर नहीं गए थे अंगद, मेरे संदेश वाहक बनकर गए थे। मेरे अस्तित्व, मेरे सोच की प्रतिनिधि बनकर गए थे। और जब प्रहार आपके आत्मसम्मान पर हो, आपकी सोच पर हो, तो स्वर भी उठाना पड़ता है और शस्त्र भी। तुमने धृष्टता नहीं, धर्म दिखाया है, धर्म का पाव आगे बढ़ाया है, न्याय को टिकने नहीं दिया। तुम प्रशंसा के पात्र हो अंगद। तुम्हारी विजय यह संकेत है कि इस धर्म युद्ध में धर्म को भी टिकने नहीं दोगे तुम, और अन्याय का अंत अवश्य होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अधर्म के सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। धर्म की विजय पताका लहराने का समय आ गया है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ रावण के अंत का आरंभ। जय श्री राम। श्री राम, इतनी प्रबल ध्वनि कैसी? ये श्री राम की जय जयकार ही नहीं, अधर्म पर धर्म की ललकार है। ये जय जयकार संकेत है त्रिजटा। ये कल भोर धर्म के पग लंका की धरा को धाम बनाएंगे। मेरे श्री राम के हाथों से अधर्म की लंका और लंकेश के अंत का आरंभ होगा। बहुत सुन ली राम नाम की ललकार, अब होगी रावण की हाहाकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्र, प्रजा को एकत्रित करो। जी महाराज। सुन रही हो त्रिजटा? ये श्री राम नाम की ललकार नहीं, लंका के अंत की ललकार है। जब उनकी ललकार ही रावण और उसकी सेना में इतना भय उत्पन्न कर रही है, तो जब उनसे साक्षात्कार होगा तो क्या दशा होगी लंका की। क्या कहना चाहते होंगे लंकेश? वातावरण भयानक लग रहा है।
शत्रु द्वार के बाहर खड़ा है और लंकेश की ये सभा। सुनाई दे रहा है मुझे शत्रु का नाद और दिखाई भी दे रहा है तुम्हारे हृदय का संकोच और आंखों में उठ रहे प्रश्न। समझ सकता हूं मैं कल का भय लंका के आज को खाए जा रही है। अब एक प्रश्न मेरा, क्या है लंका? एक द्वीप, एक सोने की नगरी, या हमारा घर? राक्षसों के बल का पर्याय है लंका। 10 लोकों पर एक छत्र राज करने वाली शक्ति है लंका। इस संसार रूपी वन में शेर की मान है लंका। और जो तुम सुन रहे हो ये हमारे शत्रु की जय जयकार नहीं, षड्यंत्र है देवों का। उनसे हम राक्षसों की उन्नति देखी नहीं जाती। जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी लंका को छीनकर देवों के दास कुबेर को दे दिया गया, जिससे छीनकर पुनः मैंने पाया। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में भय है कि क्या होगा लंका के आने वाले कल में, परंतु तनिक सोचो, क्या था लंका का बीता हुआ कल? हम राक्षस अभाव में जी रहे थे। कैसे बने हम सर्वश्रेष्ठ? भाग्य से, संजोग से नहीं, प्रयास से, प्रहार से लंका लंका बनी। क्योंकि मैंने कभी आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा। मैंने वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाया अपने संघर्ष से, अपने रक्त से। और आज एक बार फिर एक संघर्ष हमारे समक्ष है। गीदड़ों के कोलाहल से सिंह अपने मान में छिपा नहीं करते और ना ही वन छोड़कर जाया करते हैं। वो गीदड़ों को तुरंत अंत देते हैं। और वही होगा उस वनवासी और उसकी मरकटों की भीड़ के साथ। ये संसार मुझे अभिमानी समझता है। हां, हूं मैं अभिमानी। अभिमान है मुझे मेरी लंका पर, मेरे लंका वासियों पर, कि मेरी लंका में हर राक्षस के पास सर पर छत है, थाली में भोजन है, पहनने को वस्त्र है। अभिमान है मुझे कि मेरी लंका में कोई दारिद्रता नहीं। अभिमान है कि छल से अग्निकांड करने के बाद जब उस वनवासी ने सोचा कि रावण और उसकी लंका घुटने टेक देगी, तो मेरे लंका वासियों ने रातों रात लंका दोबारा खड़ी कर दी। इसका अभिमान है मुझे। और अब सज हो जाओ अपने वीरों का प्रतिशोध लेने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। इसलिए मेरे लंका वासियों, भाई को अपने हृदय से निकाल दो। जिसे तुम आपदा समझ रहे हो वो अवसर है। इस संपूर्ण संसार को हम राक्षसों के बल से
एक बार फिर अवगत कराने का अवसर, उन देवताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर। बहुत समय बीत गया, ये संसार रावण और उसके बल को भूल गया है। हम उन्हें स्मरण कराएंगे कि कौन है लंका और कौन है रावण। समय आ गया है कि एक बार फिर वो स्मरण करें कि रावण अमर है, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। अजय हूं मैं। लंका से तुम नहीं, तुमसे लंका है, तुम्हारा लंकेश है। समय आ गया है, अपनी शक्तियों को पहचानो। हम राक्षस महादेव के भक्त हैं, ना चिंता, ना भय। बोलो महादेव की जय। समय आ गया है, अपनी इस नगरी को शत्रु के रक्त से लाल रंग डालो। महादेव का नाम लेकर मृत्यु का महातांडव रचे। उन्हें लगता है कि लंका एक द्वीप है, परंतु हमारी लंका एक हथियार है। हथियार से प्रहार किया जाता है, हथियार पर वार नहीं किया जाता। दिखा देंगे उन्हें कि कौन है सबसे बड़ा। अब इसका उत्तर मैं नहीं, तुम सब दोगे। राक्षसों का रोम रोम देगा। महाराज रावण ने श्री राम की ललकार का उत्तर दिया है। प्रतीत होता है कि लंकेश ने अस्त्र उठा लिए हैं, रात्रि को दिन में बदल दिया है। शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं
जिन्हें अपनी शक्ति पर संदेह होता है और पराजय का भय मैं स्पष्ट देख पा रही हूं त्रिजटा। रावण की ये हुंकार ठीक वैसी है जैसे दीपक बुझने से पहले पूरी शक्ति से फड़फड़ाता है। पर श्री राम नाम की आंधी के समक्ष अन्याय का दीपक अधिक देर तक नहीं जलेगा त्रिजटा। श्री राम के सूर्य के तेज के समक्ष लंका का ताप और पाप दोनों ही नष्ट हो जाएंगे।